हेलो गाइस, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। पार्ट 3 जो है इसके पहले के मैक्सिमम 9 मार्क्स या फिर ये जो सेकंड लास्ट सॉल्व किया था, लास्ट वाला सॉल्व किया था वो 15 मार्क्स, बट ये जो है ये दो जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो 15 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। ओके, तो आपको पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 में परफेक्ट आ जाओ, फिर बाद में पार्ट 3 में आना। ये सीक्वेंस वाइज ही देखना, नहीं तो हार्ड लगने लग जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वही डायलॉग है मेरा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तो ये बेसिक पे फोकस करते हैं। बेसिक में अगर ए बी लाइन है तो उसका ट्रू लेंथ है ए डैश बी वन डैश ए बी टू। ये 15 मार्क्स के लिए ये आपको व्हाट वी से इसमें भी कंफ्यूज कर देंगे। कंफ्यूज आपको सिंपल है, आपको बेसिक में कंफ्यूज कर देंगे, मतलब ए बी की जगह पी क्यू डालेंगे, बट टेंशन नहीं लेना है। ए बी लाइन रहता है तब जाके ट्रू लेंथ रहता है ए डैश बी वन डैश और ए बी टू, वैसे ही पी क्यू लाइन रहता है तो आपका ट्रू लेंथ बन जाता है पी डैश क्यू वन डैश और पी डैश पी क्यू टू, पी डैश क्यू वन डैश एंड पी क्यू टू, ये ट्रू लेंथ हो गया। तो ये देखना आपको स्क्रीन पे ये न्यूमेरिकल दिख रहा रहेगा। ओके, तो ये देखना सिंपल है, सिंपल ही रखो। वन एंड पी ऑफ लाइन पी क्यू इज ऑन एच पी, मतलब पी की बात चालू है, मतलब पी मतलब अपना जो ए रहता है वही पी है। ओके, सो पी इज ऑन एच पी, मतलब इन्होंने इसमें भी फोकस, मतलब ये कर दिया, ट्विस्ट डाल दिया, मतलब ये स्पेशल केस है ऑन एच पी। एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये क्या है, ऑन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी ये नीचे आता है, तो ये भी दिखा देता हूं मैं ना, सी हो भैया, अपने स्पेशल केस का पार्ट है। ये क्या है, ऑन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ऑन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऑन एच पी है इसीलिए फ्रंट व्यू एक्स वाई पे आएगा, और इन फ्रंट ऑफ वीपी डिस्टेंस पे आपका टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे आएगा। तो ये सोल्यूशन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का। सो विद दैट हेल्प ओनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे HP का डिस्टेंस नहीं है, HP ये रिलेशन रखता है फ्रंट व्यू से, तो इसलिए P डैश इज ऑन एक्स वाई पे आ गया। और इन फ्रंट ऑफ VP डिस्टेंस रखता है, रिलेशन रखता है टॉप व्यू से, इसीलिए सी वही है P 25 mm बिलो एक्स वाई। मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के स्पेशल केस में दे दिया है, इसलिए वही हिसाब से ये पार्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा इसका स्टाइल चेंज करते हैं, अपने इसमें ही रखना। हाँ, ठीक है, फिर इधर तक हो गया। वाइल द अदर एंड क्यू, मतलब क्यू की बात हो रही है, क्यू इज ऑन वीपी, मतलब क्यू इज ऑन वीपी एंड 50 mm बिलो HP, मतलब क्या 50 mm बिलो HP। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, A मतलब P है और Q मतलब B है। B का लोकेशन दिया है तो वो उसको, उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, लोकस। वैसे ही Q का लोकेशन दिया है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, लोकस, बस। ठीक है, तो ऑन HP एंड बिलो ऑन VP, ये देखना ऑन VP एंड बिलो HP। तो ये स्पेशल केस में जाके देखते हैं और उसके हिसाब से इधर इसका सोल्यूशन भी लिख देते हैं। ऑन, ये देखना ऑन, एक सेकेंड देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ऑन VP एंड बिलो HP, ऑन VP एंड बिलो HP, तो कुछ ऐसे ही है। ये देखना स्पेशल केस, ऑन VP एंड बिलो HP। ऑन VP एंड बिलो HP मतलब HP ऑन VP है इसलिए टॉप व्यू XY पे आ गया है, और बिलो HP है तो बिलो HP है तो ऐसे आ गया है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, बिलो एचपी डिस्टेंस पे आपका
फ्रंट व्यू आ गया है। तो वही हिसाब से ये प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। ओके, नाउ सी ऑन वीपी है, मतलब वीपी का डिस्टेंस नहीं दिया। वीपी किससे रिलेशन रखना है? ये टॉप व्यू से रिलेशन रखता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लोकस, हाँ ये देखना अलग इंक से लिखते हैं, हाँ लोकस ऑफ क्या लिखेंगे, वीपी है तो टॉप व्यू से लिखते हैं, तो क्यू इज ऑन एक्स वाई, समझा। सिमिलरली locus of q dash is 50 mm below xy, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 आ गए और 1 आने पे प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन पी क्यू, मतलब क्या, टू ड्रॉ कुछ बोल रहे हैं, ड्रॉ करने कुछ बोल रहे हैं, टू ड्रॉ, ठीक है। टू ड्रॉ इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू, मतलब ए डैश बी डैश जैसे फ्रंट व्यू रहता है, मतलब फ्रंट व्यू इधर अभी पी डैश क्यू डैश है, वो ड्रॉ करने बोला है। और टॉप व्यू मतलब ए बी जैसे रहता है, तो इधर पी क्यू हो गया, बस। टू ड्रॉ बोला है projections of line, find its inclination with HP and VP, मतलब टू फाइंड में बोला है, टू फाइंड में थीटा और फाइन, इंक्लिनेशन विद HP is थीटा और इंक्लिनेशन विद VP is फाइन, तो थीटा और फाइन बोला है। इफ द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन PQ, अभी ये देखना 4 ही थे, इसमें एक एड ऑन हो गया है, मतलब 5 हो जाएंगे और 5 पे सॉल्व होता है। ओके, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन PQ इज 70 mm, दो आपको और एक गिवन डायमेंशन दिया है, तो इधर कंटिन्यू करता हूं। ट्रू लेंथ मतलब जैसे A डैश B1 डैश रहता है तो P डैश Q1 डैश, और जैसे A B2 रहता है तो P Q2, इट इज इक्वल टू 70 mm। तो ये देखना, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 गिवन डायमेंशंस आ गए, तो ये सॉल्व होगा। और ये प्रॉब्लम देखना, ये केटी पेपर का है लास्ट टाइम के 15 मार्क्स, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स ये 15 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, 2 प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है, दोनों प्रॉब्लम में ले रहा हूं। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, विल ड्रॉ एक्स वाई लाइन। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। सो वी विल ड्रॉ एक्स वाई लाइन, तो आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी एक्स वाई पे जो है, जैसे एक्स वाई पे पी डैश है, एक्स वाई पे पी डैश है और लोकस ऑफ क्यू है, ठीक है। तो आपने पी डैश और पी प्लॉट करना है, सबसे पहले पी डैश और पी, तो आई टेक द लाइट लाइन, पी डैश और पी प्लॉट करना है। तो ये देखना 25 पे 25 mm ले लिया, तो इधर देखना P डैश एक्स वाई पे है, P 25 mm नीचे P है, सो दिस इज P डैश, दिस इज P, और डायमेंशन के साथ बता रहे हैं हम लोग, दिस इज 25, ओके। ये आपका P है, ठीक है। सो P डैश है ऑन एक्स वाई, P 25 mm बिलो एक्स वाई, तो P डैश और P है। सिमिलरली लोकस ऑफ Q इज ऑन एक्स वाई, तो ये देखना यही आपका लोकस ऑफ Q है, ठीक है। तो दिस इज योर लोकस ऑफ Q, और लोकस ऑफ Q डैश जो है, लोकस ऑफ Q डैश जो है वो 15 mm बिलो एक्स वाई है, सॉरी 15 नहीं 50। तो ये देखना 25 था ना, ये 20 ले लिया, ठीक है। स्लाइड चेंजेस कर देते हैं,
25 P1, yeah. After that 50 पे, so इधर से 50, ये देखना 50 पे XY से 50 लेना है। आपको ये लोकस है तो डार्क रहेगा। दिस इज लोकस ऑफ Q डैश, तो लोकस ऑफ Q डैश आ गया। ठीक है, तो ये देखना सब प्लॉटिंग हो गया। जो प्लॉटिंग हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और दे हैव गिवन समथिंग ट्रू लेंथ दिया है P डैश Q1 डैश और P Q2, ठीक है। P डैश Q1 डैश और P Q2। सो P डैश Q1 डैश, ठीक है, P Q2, P डैश Q1 डैश और P Q2 है, ठीक है। ट्रू लेंथ है, और ट्रू लेंथ ये डायरेक्टली एंड होते हैं लोकस में, ठीक है। तो जैसे A डैश B1 डैश है तो वैसे ही P डैश Q1 डैश है, ठीक है। A डैश, ये A डैश B1 डैश A डैश से स्टार्ट होता है, और B1 डैश ये पॉइंट है लोकस ऑफ B डैश का पॉइंट। सिमिलरली P डैश ये P डैश से स्टार्ट होगा, P डैश Q1 डैश ये P डैश से स्टार्ट होगा और एंड होगा Q1 डैश पे, और Q1 डैश ये लोकस ऑफ Q डैश का पॉइंट है और वो ट्रू लेंथ है। तो ट्रू लेंथ कितना है 70 है, तो 70 mm लोगे आप, 70 mm आपके कंपास पे लोगे। यू विल P डैश पे रखोगे और लोकस ऑफ Q डैश पे कट करोगे, तब जाके आपको Q1 डैश आ जाएगा। तो Q1 डैश, ये आपको Q1 डैश आ गया, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट ट्रू लेंथ है, दैट इज 70, ठीक है। सिमिलरली आपका लोकस ऑफ Q ये XY लाइन है, लोकस ऑफ Q ये XY लाइन है। दूसरे ट्रू लेंथ का नाम है AB2, वैसे ही PQ में कन्वर्ट किया जाए तो PQ2। जैसे B2 ये लोकस ऑफ B का पॉइंट है, वैसे ही Q2 ये लोकस ऑफ Q का पॉइंट है। इसीलिए आप क्या करोगे, विल टेक 70 mm P पे रखोगे एंड कट करोगे Q2। तो ये आपका सेकेंड ट्रू लेंथ आ गया, ठीक है। तो अभी ये याद रखना है आपको कि P डैश मतलब A डैश है और P मतलब A है, वही हिसाब से जाना है, ठीक है। तो अभी Q2 ये स्ट्रेट किधर जाके Q2 डैश हो जाएगा, P डैश की लाइन पे। तो यही पॉइंट Q2 डैश भी है, समझा मैंने क्या बोला? सिंपल है, हिसाब सिंपल है। तो इधर कंफ्यूजिंग है, ये 15 मार्क्स का कंसेप्ट चेक कर रहा है, तो आपको सब मालूम रहना चाहिए मास्टर डायग्राम किधर से क्या जा रहा है। मैं क्या बोल रहा था, सिंपल है। ये आपके पास B2 पॉइंट है, B2 स्ट्रेट किधर जाके B2 डैश होता है, A डैश की लाइन पे। वैसे ही Q2 पॉइंट है, Q2 पॉइंट ये स्ट्रेट किधर जाके Q2 डैश होगा, P डैश की लाइन पे। तो इसीलिए ये देखना, यही पॉइंट P डैश पे आ गया और यही पॉइंट ये Q2 भी है और Q2 डैश भी है, क्योंकि इधर कोइंसाइड हो रहे हैं P डैश और लोकस ऑफ Q। समझ रहे हैं? थोड़ा ट्विस्ट है, बट आपके कंसेप्ट क्लियर है तो समझ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली Q1 की बारी है, Q1 की बारी है, तो यही आपका अभी ये देखना, इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया है वो दिखा देता हूं। ये आपका एलिवेशन लेंथ आ गया, अभी प्लान लेंथ की बारी, ठीक है। अभी B1 डैश वो स्ट्रेट जाके B1 बनता है कि कौन से लाइन पे, A के लाइन पे। सिमिलरली
Q1 डैश, ये Q1 बनता है P की लाइन पे। तो ये देखना, आप Q1 डैश को P की लाइन पे लेके जाओगे, आपको मिल जाएगा Q1, मतलब ये आपका प्लान लेंथ हो गया। तो एलिवेशन लेंथ, प्लान लेंथ आ गया। तो कंसेप्ट यही है, सिंपल। एलिवेशन लेंथ जब लोकस ऑफ बी डैश से टकराता है तब जाके फ्रंट व्यू मिलता है, और प्लान लेंथ जब लोकस ऑफ बी से टकराता है तब जाके वो बनता है टॉप व्यू। ओके, वही कंसेप्ट पे है। तो ये देखना, ये आपका एलिवेशन लेंथ है, ये आपका एलिवेशन लेंथ है। एलिवेशन लेंथ जब घूम के एलिवेशन लेंथ जब घूम के लोकस ऑफ क्यू डैश से टकराएगा तब जाके क्यू डैश आएगा। ठीक है, तो ये देखना, ये घूम के ये क्यू डैश आ गया, ये क्यू डैश आ गया। ठीक है, मतलब नाउ आपके पास है फ्रंट व्यू। वैसे टॉप व्यू भी निकालना है, टॉप व्यू भी निकालना है। तो टॉप व्यू का सिंपल है हिसाब। ये आपका प्लान लेंथ है, प्लान लेंथ घूम के जब लोकस ऑफ क्यू से टकराएगा तब जाके क्यू पॉइंट आएगा, मतलब टॉप व्यू। ठीक है, ये क्यू आ गया और ये आपका टॉप व्यू। सो दिस इज योर टॉप व्यू। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? ट्रू लेंथ पूछा है, राइट? क्या नहीं, ट्रू लेंथ दिया है। क्या पूछा है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, थीटा फाई। थीटा फाई क्या रहेगा? सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। तो पी डैश ये ट्रू लेंथ के साथ ये थीटा रहेगा, और पी ये ट्रू लेंथ के साथ ये फाई रहेगा। तो आपको थीटा और फाई एज अ आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको 15 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, सो ये लास्ट टाइम के केटी पेपर का प्रॉब्लम है और ये आया था 15 मार्क्स। ठीक है, और मेरे हिसाब से मिड पॉइंट भी एक्सपेक्टेड है, इसलिए मिड पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, मिड पॉइंट का एक न्यूमेरिकल हो गया, मतलब पार्ट 3 खत्म हो जाएगा, पार्ट 3 खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस खत्म हो जाएगा। मतलब क्या? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स 21 प्लस 15, 21 प्लस 15 36 मार्क्स, 36 मार्क्स। और उसके बाद इंजीनियरिंग कर्व्स आ जाएगा 6 मार्क्स, 42 हो जाएगा। 42 प्लस आपको थोड़ा बहुत ऑर्थो भी आ गया, तो 46 प्लस 9, 46 प्लस 9 आपको आराम से 46 प्लस 9 कितना होता है? 36 प्लस 9 होता है 45 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे करके विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिड पॉइंट का प्रॉब्लम। मिड पॉइंट मतलब क्या है? ये अगर एक लाइन है, ठीक है, तो ये उसका मिड पॉइंट का लोकेशन दिया है। ठीक है, मतलब क्या? आधा लाइन बना दिया, उसका आधा पार्ट आप एक्सटेंशन पे बना दोगे, वही लॉजिक पे आपका मिड पॉइंट चलता है। ठीक है, तो हम लोग का पी क्यू ये लाइन है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट एम है। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट प्लॉट करें तो पी क्यू दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी गिवन देखते हैं। लाइन पी क्यू 110 mm लॉन्ग, मतलब ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दिया है। तो पी डैश Q1 डैश और पी Q2 ये 110 mm है। समझा? मिड पॉइंट के लिए जगह रखते हैं क्योंकि मिड पॉइंट का भी ट्रू लेंथ आ जाएगा। हैज इट्स मिड पॉइंट, मतलब एम मिड पॉइंट का लोकेशन दिया है 20 mm, ये देखना 20 mm above HP and 15 mm in front of it. 20 mm above HP and 15 mm in front of VP. Above HP in front of VP मतलब क्या है? आपका सिंपल है, सिंपल ही रखना है। above HP and in front of VP is nothing but first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू के लिए above HP डिस्टेंस, टॉप व्यू के लिए in front of VP डिस्टेंस। वही कंसेप्ट पे जा रहे हैं। तो ये देखना, मैं
m dash 20 mm above xy और m 15 mm below xy। तो वैसे करके m का मतलब मिड पॉइंट का लोकेशन दिया है, ठीक है। द फ्रंट व्यू, ये देखना, द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू ऑफ द लाइन्स मेजर्स 70 एंड 90 mm रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, ये फिर से मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहे, पूरे लाइन की बात कर रहे, ठीक है। सो फ्रंट व्यू ना, तो फ्रंट व्यू ये देखना, फ्रंट व्यू का नाम है P डैश Q डैश, ठीक है। वैसे ही फ्रंट व्यू ये किसको इक्विवेलेंट रहता है, एलिवेशन लेंथ को इक्विवेलेंट रहता है, और एलिवेशन लेंथ का नाम क्या रहेगा, P डैश Q2 डैश। ये है आपका 70 mm, क्योंकि पहले फ्रंट व्यू दिया है, और सेकंड आपका टॉप व्यू दिया है, मतलब क्या, PQ मतलब टॉप व्यू, और एलिवेशन टॉप व्यू और प्लान लेंथ सेम रहता है, तो प्लान लेंथ का नाम क्या रहेगा, PQ1 मतलब क्या, इट इज गिवन एज 90 mm, ठीक है। ये पूरा इधर लाइन की बात हो रही है, लाइन PQ की बात हो रही है, ठीक है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन इफ द एंड P, इधर बोला है P इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, P is in third quadrant और Q is in first quadrant and Q is in first quadrant, ओके। तो क्वाड्रेंट वाइज आपको प्रोजेक्शन मालूम रहना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, उसके बिल्कुल अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट मतलब फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, ठीक है। तो ये देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q जो है, ये देखना, ये सब दोनों लोकस हो गया, क्योंकि M मिड पॉइंट का लोकेशन दिया है, तो वो फर्स्ट पॉइंट, और P और Q ये एंड पॉइंट्स है, तो एंड पॉइंट्स ये लोकस हो गया। तो लोकस ऑफ Q डैश अबव XY और लोकस ऑफ Q बिलो XY। सिमिलरली अभी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट की बारी है, P थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या, आपको फ्रंट व्यू नीचे आता है, टॉप व्यू ऊपर, तो लोकस ऑफ P डैश बिलो XY और लोकस ऑफ P अबव XY। तो ये डिसिफर कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद एक्चुअल गिवन लिखना है, एक्चुअल गिवन, ठीक है। ये तो आपके समझने के लिए था, मैं एक्चुअल गिवन लिखता हूं, ठीक है। तभी ये देखना, P Q है और M है, ठीक है। Q है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना, मतलब इतना पार्ट लेना, मतलब MQ की बात करो, क्या मैं बोल रहा हूं, MQ की बात करो, ठीक है। तो MQ मतलब क्या, फर्स्ट देखते हैं ट्रू लेंथ, ठीक है। ये पूरा लाइन 110 का है, उसका हाफ लाइन 55 का रहेगा, तो मैं लिखता हूं M डैश Q1 डैश और MQ2 इक्वल टू 55 mm। तो जैसे आपका ट्रू लेंथ 110 था, तो उसका हाफ है वो 55 mm, ठीक है। ये MQ का पार्ट ही ले रहा हूं मैं, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट से डील कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली ये ट्रू लेंथ हो गया। ट्रू लेंथ होने के बाद आगे जाना है आपको, इन शॉर्ट ये देखना, ये देखो, दे हैव आल्सो गिवन, चलो फ्रंट व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू 70, ये देखना, फ्रंट व्यू दिया है आपको पूरे लाइन का दिया है 70 mm, ठीक है। बट हाफ लाइन का मतलब MQ का वो कैसे रहेगा, ये देखना, सिंपल है, M डैश Q डैश इक्वल टू फ्रंट व्यू। सिमिलरली M डैश Q2 डैश इज इक्वल टू एलिवेशन लेंथ
एंड इट इज इक्वल टू 35, 70 का हाफ 35 ले लिया मैंने। सिमिलरली आपको टॉप व्यू पूरे लाइन का दिया है 90 mm दिया है, ठीक है। तो हाफ एम क्यू का कितना हो जाएगा, तो ये देखना एम क्यू इज नथिंग बट टॉप व्यू, और टॉप व्यू मतलब क्या, एम डैश नहीं, एम क्यू वन मतलब आपका प्लान लेंथ आएगा और वो कितना रहेगा 45 mm, मतलब इतना पार्ट दिया है, ठीक है। मतलब क्या दिया है, सिंपल है, 1 2 3 4 और 5, मतलब क्या, फ्रंट व्यू, एलिवेशन लेंथ, टॉप व्यू, प्लान लेंथ और आपका ट्रू लेंथ। तो इसके ऊपर सॉल्व होता है, ठीक है। तो आधा पार्ट लिया मैंने, आई विल कंस्ट्रक्ट द हाफ पार्ट, मतलब क्या, आई विल ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। पहले तो सिंपल एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये मिड पॉइंट का पार्ट है, जो विदाउट मिड पॉइंट हम लोग बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करते थे, ये मिड पॉइंट का पार्ट है, मिडिल से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज इट्स क्वाइट सिंपल। तो हम लोग पहले ये प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये प्लॉट करने से पहले ये देखना, ये पार्ट पहले यूज आ जाएगा, ये पार्ट कॉपी करता हूं, ठीक है। तो सिंपल है, सिंपल ही रखना है। पहले एम डैश और एम प्लॉट करो, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन लिया, एम डैश कितना है 20 और 15, 20 और 15, तो एम डैश प्लॉट कर दिया और एम प्लॉट कर दिया, ठीक है। वे प्लॉटेड एम डैश एंड एम, ठीक है। ये कितने हैं रिस्पेक्टिव 20 और 15 पे एम डैश और एम प्लॉट कर दिया, ठीक है। एम डैश और एम मतलब ए डैश और ए आ गया, हाफ पार्ट वगैरह छोड़ दो, अभी हाफ पार्ट को पहले कंस्ट्रक्ट कर दो, आधा हाफ वो एक्सटेंशन पे मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या, ए डैश और ए आ गए, तो ए डैश और ए पे एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ रहता है, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के लिए जगह कर दिया। एवरीवन क्लियर? तो एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ के लिए जगह करने के बाद मेरे पास एलिवेशन लेंथ है, ये देखना एलिवेशन लेंथ है एम डैश क्यू टू डैश, मतलब क्या है 35 mm, तो मैंने ले लिया 35 mm पे क्यू टू डैश, मतलब हाफ एलिवेशन लेंथ लिया, एलिवेशन लेंथ बाय 2, ठीक है। सिमिलरली एम क्यू वन ये 35 mm है, एम क्यू वन मतलब हाफ प्लान लेंथ लिया, समझ रहे हैं, प्लान लेंथ बाय 2 मतलब 45 mm लिया, 70-90 है ना, तो उसका हाफ। तो मैंने ये और ये कंज्यूम कर दिया। इसके बाद मुझे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का पार्ट मालूम रहना चाहिए। लाइंस का पार्ट मतलब क्या, व्हेन वी आर कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, एज इन आपको मास्टर डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। मास्टर डायग्राम मतलब सिंपल है, Q2 डैश जो है, एम डैश Q2, हाँ Q2 डैश जो है वो स्ट्रेट इधर आके Q2 बनता है, ठीक है। सिमिलरली Q1 जो है वो स्ट्रेट ऊपर जाके Q1 डैश बनता है, ठीक है। वही कंसेप्ट पे चलना है, वही कंसेप्ट पे आपको आ जाएगा। और हाफ ट्रू लेंथ है आपके पास 55, तो वो यूज करके वो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये देखना, इसको नीचे ले लिया प्रोजेक्ट, इसको ऊपर कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर आप कंपास में 55 mm लोगे, 55 mm मतलब हाफ है, हाफ ट्रू लेंथ, ठीक है। तो आप एम डैश पे रखोगे और इधर कट किया, इधर कट कर दिया, तो Q1 डैश आ जाएगा, मतलब हाफ ट्रू लेंथ ऊपर वाला,
और m पे रखा, इधर कट कर दिया तो हाफ नीचे वाला आ जाएगा ट्रू लेंथ। ठीक है, तो m डैश पे रखा, कट किया, q1 डैश आ गया। ये देखना स्ट्रेट जाके q1 डैश बन रहा है। सिमिलरली m पे रखा, आपने m पे रखा और कट कर दिया, और कितना डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस रहेगा आपका 55। ठीक है, तो कंपास पे 55 mm लेना है, m डैश पे रखना है, कट करना है, q1 डैश आ जाएगा, m पे रखना है और इधर कट करना, यू विल गेट q2। तो ये ट्रू लेंथ आ गया बाय 2। ये भी ट्रू लेंथ आ गया, मतलब इन शॉर्ट ये आपका थीटा आ गया, ये फाई आ गया, और ये भी ट्रू लेंथ बाय 2 जो है 55। क्लियर? तो ये आने के बाद इन शॉर्ट आपको क्या आ गया है, ये लोकस ऑफ क्यू डैश आ गया। सिमिलरली नीचे क्या आ गया, लोकस ऑफ क्यू। ठीक है, फिर आधा पार्ट तो आ गया, आधा पार्ट तो आ गया एज इन मतलब क्या, आपका एलिवेशन लेंथ, वही कंसेप्ट, एलिवेशन लेंथ घूम के लोकस ऑफ क्यू डैश से टकरा जाता है तब फ्रंट व्यू आएगा, प्लान लेंथ जब लोकस ऑफ क्यू से टकरा जाता है तब टॉप व्यू आ जाएगा। वही कंसेप्ट। ये घुमा दिया, ये इधर घुमा दिया, इधर आ गया क्यू, इधर आ गया क्यू डैश। ठीक है, मतलब क्या, आपको हाफ आ गया, इधर भी हाफ आ गया। ठीक है, मतलब क्या, इन शॉर्ट ये आपको फ्रंट व्यू बाय 2 आ गया हाफ, ये आपको टॉप व्यू बाय 2 आ गया। ठीक है, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन किसका करेंगे देखना, ये सिंपल है, सिंपल ही रखना है। आधा पार्ट तो सिंपल है, आधा पार्ट आपको इसको कंक्लूड करना है। कैसे कंक्लूड करना है देखना, ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो। ठीक है, ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो, इधर तक जाएगा। ठीक है, ये ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो, ये डिस्टेंस लेना 55, इधर रखना, कट करो। जैसे इधर q1 डैश आ गया ना, वैसे इधर p1 डैश आएगा। सिमिलरली ये वाले ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो, ये वाले ट्रू लेंथ को एक्सटेंड करो, ये डिस्टेंस लेना, इधर रखना, इधर रख के कट करो। जैसे q2 आ गया वैसे p2 आएगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और ये डिस्टेंस लिया, इधर रखा और कट कर दिया, कट कर दिया तो P1 डैश आ गया। P1 डैश क्यों, क्योंकि ये Q1 डैश है ना, तो ये P1 डैश, P1 डैश आ गया। और वैसे ही इन शॉर्ट मुझे ये लोकस ऑफ क्यू डैश आ गया। समझा, ये क्यू डैश आने के बाद इसको भी एक्सटेंड मारो, इसको भी एक्सटेंड मारो इधर तक, तो ये इन शॉर्ट P डैश आ गया। तो P डैश Q डैश, अब ये देखना फर्स्ट आपका पूरा फ्रंट व्यू आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है, इसको एक्सटेंड मारना है। ठीक है, ट्रू लेंथ को ही एक्सटेंड मारना है, ट्रू लेंथ को एक्सटेंड मार दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस लेना, इधर रखना, कट करना, इधर Q2 आ गया, इधर P2 आ जाएगा, कट कर दिया, इधर P2 आ गया। P2 आ गया मतलब इन शॉर्ट क्या आ गया, मतलब लोकस ऑफ P आ गया। ठीक है, लोकस ऑफ P करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो टॉप व्यू बाय 2 है ना, इसको एक्सटेंड करो। ठीक है,
टॉप व्यू बाय 2 को एक्सटेंड कर दो तो इधर क्यू आ गया ना, तो इधर क्या आ जाएगा P, तो इधर P है, ठीक है। तो वैसे करके ये मिड पॉइंट का प्रॉब्लम 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो दिस इज एंड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। आई होप मैंने सब क्लियर किया है। आपको भी ये ड्रॉ करके करना है, बिकॉज ये प्रोजेक्शन ये क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सामने वाला भी क्या रहेगा, मैं सिंपल बताता हूँ, सामने वाला भी क्या रहेगा और आपको कॉपी करने के फुल चांसेस है, तो भी आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स द मतलब आपको खुद से ही पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।